और वो शख्स जो है वो सारी ज़िंदगी कहते हैं इस दरवाज़े के साथ मुंसलिक रहा, इसकी हिफाजत करता रहा और इसकी हिफाजत पर मामूर रहने की वजह से वक्त के बादशाह ने इसका नाम भी, दरवाज़े का नाम भी मस्ती गेट रख दिया। उस तक पहुँचने के लिए इस दरवाज़े का इस्तेमाल किया करते थे। दरमियान में एक बाग था, अब क्योंकि वो बाग भी ख़त्म हो गया है और मस्ती गेट भी ख़त्म हो चुका है, तो बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन का भी शिकार हो जाते हैं कि वो अकबरी गेट को ही मस्ती गेट बाज़ औक़ात कंसीडर कर लेते हैं। तो कि ये दरवाज़ा अगर हम कहें कि मज़हबी हम आहंगी का एक बड़ा खूबसूरत नमूना है, तो इसमें बेजा नहीं होगा। क़याम पाकिस्तान से पहले क्योंकि यहाँ पर हिंदू भी रहा करते थे, सिख भी रहा करते थे, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद थी, तो ये तमाम लोग आपस में मिल के रहते थे। और अगर आप गौर करें तो मैं जो आपके साथ शेयर भी करूँगा कि इनकी मज़हबी जो मुकामात हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हुआ करते थे। इस वक्त इस हवेली की सूरत हाल ये है कि इसको एक अदद आप समझ लें कि गर्ल्स कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया है, और गर्ल्स कॉलेज में जो कन्वर्ट किया गया है, यहाँ पर जाना जो मेल हज़रात का हमारी तरह उनका मुमकिन नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साज़ाहिद आपको खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, आज की इस सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर हम जिस दरवाज़े की आपको सैर करवाने लगे हैं, इस दरवाज़े का नाम अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसे मस्ती गेट कहते हैं। और मस्ती गेट अगर हम बात करें तो उन्हीं दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जिसे अकबर के दौर में बनाया गया था और बाद अज़ा ड्यू टू मैनी रीज़न इसे गिरा दिया गया था। और सबसे पहले बात करते हैं इस नाम की वजह कि किस वजह से इस दरवाज़े का नाम मस्ती गेट रखा गया था। नाज़रीन, अगर हम बात करें इस दरवाज़े के नाम के ऊपर, तो इसके ऊपर दो रवायतें मौजूद हैं। दोनों रवायतें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली रवायत जो यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि अगर हम बात करें इस दरवाज़े के रखवाली करने वाले के ऊपर, तो उस शख्स का नाम तारीख़ की किताबों में हमें मस्ती बलोच जाने का मौका मिलता है। ये इसी तरह है कि जिस तरह पीर ज़की हुआ करते थे, उन्होंने दरवाज़ा जो इससे पहले हमने डिस्कस किया यकी गेट से उसको गार्ड किया था, उसकी हिफाजत की थी, तो उसके नाम की वजह से उसका नाम ज़की गेट और बाद अज़ां यकी गेट हो गया। इसी तरह कहा यह जाता है कि इस दरवाज़े का रखवाली करने वाला जो शख्स था उसका नाम मस्ती बलोच हुआ करता था, और मस्ती बलोच के नाम की वजह से इसका नाम मस्ती गेट पड़ गया। और वो शख्स जो है वो सारी ज़िंदगी कहते हैं इस दरवाज़े के साथ मुंसलिक रहा, इसकी हिफाजत करता रहा और इसकी हिफाजत पर मामूर रहने की वजह से वक्त के बादशाह ने इसका नाम भी, दरवाज़े का नाम भी मस्ती गेट रख दिया। एक रिवायत ये है, जबकि दूसरी रिवायत जो मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ वो ये बताती है कि इस दरवाज़े के बिल्कुल साथ ही एक मस्जिद हुआ करती थी, और उस मस्जिद का आगे हम वीडियो में तज़किरा भी करेंगे। उस मस्जिद के नाम की वजह से इसका नाम मस्जिदी गेट या मसीती गेट हुआ करता था, क्योंकि पंजाबी में मस्जिद जो है वो मस्जिद को कहते हैं। तो वक्त के चलते हालात वाक़या जिस तरह तब्दील होते रहे, तो वो मस्जिदी गेट से नाम तब्दील होकर मस्ती गेट हो गया। इन दो रिवायतों की वजह से इसका नाम बताया जाता है कि इसका जो नाम है वो मस्ती गेट हुआ करता था, जो आज भी इसी नाम से याद किया जाता है। अब क्योंकि नाज़रीन ये दरवाज़ा मौजूद नहीं है और ये एक मुकम्मल मुअम्मा बन चुका है कि वो दरवाज़ा एग्जैक्टली एग्जिस्ट कहाँ किया करता था, क्योंकि बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्यों अंग्रेज़ों के दौर में जिस तरह बहुत सारे लाहौर के दरवाजे गिराए गए, इस दरवाज़े को भी लाहौर आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने गिरा दिया। और इसके हवाले से जो एक शवाहिद मिलता है वो ये है कि ये दरवाज़ा बेगम शाही मस्जिद और लाहौर फोर्ट का जो अकबरी दरवाज़ा है उसके दरमियान में एग्जिस्ट किया करता था। ये अकबरी गेट वही जिसका हमने पहले एक वीडियो में तज़किरा भी किया था, और इन दोनों के दरमियान में ये किसी वक्त दरवाज़ा एग्जिस्ट किया करता था। और ये भी कहा जाता है कि इन दोनों के दरमियान में एक बाग हुआ करता था, और शाही ख़वातीन जो मस्जिद अंदर मौजूद है मरियम ज़मानी, जिसका हम आगे तज़किरा करेंगे, उस तक पहुँचने के लिए इस दरवाज़े का इस्तेमाल किया करते थे। दरमियान में एक बाग था, अब क्योंकि वो बाग भी ख़त्म हो गया है और मस्ती गेट भी ख़त्म हो चुका है, तो बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन का भी शिकार हो जाते हैं कि वो अकबरी गेट को ही मस्ती गेट बाज़ औक़ात कंसीडर कर लेते हैं। तो लाहौर के दो दरवाजे जो हैं वो इस दरवाजे से मंसूब किए जाते हैं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो एक रिवायत ये है कि इस वक्त जहाँ पर ये आप पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, इस पुलिस स्टेशन के मुकाम पर वो दरवाज़ा हुआ करता था जिसका नाम मस्ती गेट था। अब इसकी जगह पुलिस स्टेशन बन चुका है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस दरवाज़े के इर्द गिर्द तजावुज़ात की भरमार है, और यहाँ पे लायरिम की जो एक मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट गैर कानूनी तौर पर कहा जाता है, वो तामीर हो चुकी है।
ये थी नाज़रीन इस दरवाज़े के हवाले से तफ़सीलात। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहाँ पर आपको इस दरवाज़े से मुंसलिक जो और मामलात हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसी दरवाज़े के अंदर एक बड़ा मशहूर बाज़ार है लाहौर का, जिसे हम मोती बाज़ार कहते हैं, और ये जूतों के हवाले से बड़ा एक अहम मुकाम रखता है होलसेल के ऊपर। और वैसे भी अगर आप ख़रीदना चाहें तो यहाँ पर आपको जूतों की एक बहुत बड़ी बड़ी जो वैरायटी है वो आसानी से मिल जाती है। नाज़रीन, इससे पहले वाली वीडियो में हमने गटरी का जिक्र किया था। गटरी एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पुरानी इमारत के अंदर उसके हिस्से कर दिए जाएँ और वहाँ पर लोग जो है वो रिहाइश पज़ीर हो जाएँ। इस अगर दरवाज़े की बात की जाए तो इस दरवाज़े के अंदर भी एक गटरी मौजूद है, जिसे अन्या दी गटरी यानी नाबीना अफराद की गटरी कहा जाता है। और इस गटरी के अंदर ये भी बात की जाती है कि आज भी 10 से 15 जो नाबीना अफराद के ख़ानदान हैं वो बाकायदा तौर पर इसमें रिहाइश पज़ीर हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं यहाँ की दीगर तारीख़ी इमारतों की। तो एक चीज़ जो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये दरवाज़ा अगर हम कहें कि मज़हबी हम आहंगी का एक बड़ा खूबसूरत नमूना है तो इसमें बेजा नहीं होगा। क़याम पाकिस्तान से पहले, क्योंकि यहाँ पर हिंदू भी रहा करते थे, सिख भी रहा करते थे, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद थी, तो ये तमाम लोग आपस में मिल के रहते थे। और अगर आप गौर करें तो मैं जो आपके साथ शेयर भी करूँगा कि इनकी मज़हबी जो मकामात हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हुआ करते थे, जो अभी स्टिल कुछ ना कुछ सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस दरवाज़े के हवाले से, जो मस्जिद है जिसका शुरू में मैंने तज़किरा किया था, उस मस्जिद का नाम मरियम ज़मानी मस्जिद भी है, बेगम शाही मस्जिद भी है, और इस मस्जिद के ऊपर चैनल पर एक तफसीली वीडियो मौजूद है। मुख्तसर इसका अहवाल शेयर ज़रूर करता हूँ कि अकबर की बीवी, जिसे जोधाबाई कहा जाता है, उसके नाम से ये जहांगीर ने आप कह सकते हैं मस्जिद बनवाई थी, और ये लाहौर की एग्जिस्टिंग सबसे पुरानी मुग़ल मस्जिद का जो है वो तस्लीम की जाती है। बड़ी खूबसूरत है और आजकल इसके रेनोवेशन का काम भी बड़ी तेज़ी से जारी है, और इसे भी लाजमी आप विज़िट कीजिएगा। और दूसरी अहम इमारत जो इस मस्जिद के पास एग्जिस्ट करती है उसका नाम भाई मनी सिंह की समाध है। भाई मनी सिंह अगर हम बात करें तो सिख मज़हब के अंदर एक बड़ा फेमस कैरेक्टर है, और कहा जाता है सिख मज़हब को फैलाने में पूरे पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर इनका अहम किरदार हुआ करता था। और इनके बारे में ये भी है कि इनके जिस्म के जो है वो बंद बंद काटे गए थे। मुराद ये है कि इनके जिस्म के एक एक आप समझ लें कि जॉइंट से हिस्से किए गए थे, और उसकी एक फ़र्जी तस्वीर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। उनकी यहाँ पर एक छुपी हुई समाध है जो इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शंस में जो है वो गिर चुकी है। मेरे चैनल पर इस पर भी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने इस तक पहुँचने का भी रास्ता आपके साथ शेयर किया था। भाई मनी सिंह की जो समाध है उसके साथ मरियम ज़मानी मस्जिद है, और मरियम ज़मानी मस्जिद की बैक साइड पे एक हमें गोल्डन कलर का एक खूबसूरत सा मंदिर नज़र आता है जिसे माई का मंदिर कहा जाता है। क़याम पाकिस्तान से पहले ये एक्टिव था, फंक्शनल था, हिंदुओं की यहाँ पे इबादत हुआ करती थी, लेकिन अब इसके अंदर रहाइश जो है वो आ चुकी है, लोग रहते हैं, और ये भी चैनल ने कवर किया हुआ है। इसके साथ एक और मंदिर भी मौजूद है जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, जिसे राजा का मंदिर भी कहा जाता है। इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, और कहा यह जाता है कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी गई थी किसी दौर में, उन्हें सोने के जो है वो पोशाक से सजाया गया था। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो इसी दरवाज़े के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुरु रामदास जो सिखों के गुरु माने जाते हैं, उनके 10 गुरु हैं उनमें से एक, उनका जन्म स्थान भी यहाँ पर मौजूद है, और उनके जन्म स्थान के ऊपर ही एक उनका गुरुद्वारा भी बनाया गया है। इस गुरुद्वारे पे भी एक वीडियो मौजूद है, और इस गुरुद्वारे के हवाले से ये भी बड़ा ज़बरदस्त फैक्ट है कि रंजीत सिंह के यहाँ जब महाराजा खड़क सिंह हुए थे तो उनकी खुशी में इस गुरुद्वारे को अपडेट किया गया था और इस गुरुद्वारे को तामीर किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ी अंदरून की हवेली एक मौजूद है जो इस वक्त सबसे बड़ी हवेली कंसीडर की जाती है, जिसे हवेली खुशहाल सिंह कहते हैं। बाज़ लोग इसे हवेली आसिफ जा भी कहते हैं। इसके अलावा इसका अगर हम नाम शेयर करें तो लोग इसे ध्यान सिंह की हवेली भी कहते हैं। इस वक्त इस हवेली की सूरत हाल ये है कि इसको एक अदद आप समझ लें कि गर्ल्स कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया है, और गर्ल्स कॉलेज में जो कन्वर्ट किया गया है यहाँ पर जाना जो मेल हजरात का हमारी तरह उनका मुमकिन नहीं होता। तो बहरहाल मुझे संडे वाले दिन यहाँ पर जाने का मौका मिला था। बहुत ज़बरदस्त हवेली है। लाहौर की इस वक्त सबसे बड़ी जो हवेली एग्जिस्ट करती है अभी स्टिल अपनी असल कंडीशन में, वो यही हवेली है। और ये अगर हम बात करें तो इसका जो इरा स्टार्ट होता है वो मुग़लों से स्टार्ट होकर आगे सिखों के इरा तक और फिर ब्रिटिश राज तक चलता है। तो हर दौर में हर लिहाज से इस इमारत को इस्तेमाल में लाया गया था। आखिर में हम बात करें अगर कुछ ख्वाबों के हवाले से, तो नाज़रीन एज़ यू नो कि ये एक कमर्शियल जोन है और यहाँ पर कमर्शियल तौर पर जो मार्केट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मार्केट के अंदर जो खाने पीने वाली अशिया होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल जो यहाँ पर सुनने में एक आया है
वो रशीद होटल के हवाले से मुझे हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर वो बड़ा मशहूर है और उनके जो ढाबे हैं बड़े फेमस हैं। अगर कभी आपका मस्ती गेट की तरफ जाने का इत्तेफाक हो तो इसे लाजमी विज़िट कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज की वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान साद ज़ाहिद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।